गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग फ्लावरिंग प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉलन ग्रेन पिस्टिल इंट्रैक्शन, पराग कण और वर्तिकाग्र के बीच संकर्षण की क्रिया को देखे। आज हम लोग फर्टिलाइजेशन देखेंगे, निषेचन देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि लैंगिक जनन की क्रिया चाहे जहां भी होती है वहां निषेचन एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में घटित होता है। और सामान्य कंसेप्ट निषेचन का ये है कि नर युग्मक और मादा युग्मक, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज करते हैं और उससे युग्मनज या जाइगोट बनता है। यह जनरल कंसेप्ट है। लेकिन जब हम पुष्पी पादपों की बात करते हैं, पुष्पी पादपों की जो स्थिति है उसमें आप नर युग्मक और मादा युग्मक का अध्ययन पहले कर चुके हैं। पराग कण क्या होता है? पराग कण ये नर युग्मक की भूमिका निभाता है और अंड कोशिका ये मादा युग्मक की भूमिका निभाती है। ये मादा युग्मक है। अब दोनों का सिचुएशन जरा देखिए। अंड कोशिका कहां होगी? भ्रूण कोश में होगी, बीजांड में होगी। ये आपका ओवरी का पोर्शन है जिसमें ये भ्रूण कोश है। इसमें नीचे माइक्रोपाइल के नजदीक जो समुच्चय है कोशिकाओं का, इसमें बीच वाला जो है यह अंड कोशिका है। ये क्या है? ये है अंड कोशिका। और पराग कण परागण के क्रम में इसके वर्तिकाग्र तक आए हैं। अब परागण के क्रम में जब पराग कण वहां पहुंच गए तो मैं कल बताया था कि वहां वर्तिकाग्र के द्वारा सिलेक्शन होगा। उसमें से जो पराग उसको अनुकूलित होंगे, जो पराग कण उस वर्तिकाग्र के लिए उपयुक्त होगा, वर्तिकाग्र उस पराग कण को आगे की क्रिया के लिए, मतलब परागन पश्चात पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स के लिए एलाउ करेगी। और एलाउ करने के क्रम में क्या होगा कि ये पराग कण का अंकुरण होगा और पराग कण के अंकुरण के फलस्वरूप एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और ये वर्तिकाग्र से वर्तिका होते हुए अंडाशय में आएगी और अंडाशय में आकर यह बीजांड के अंदर या भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है। अब यहां जो केंद्रक है पराग कण का, यह पराग कण का केंद्रक पराग नलिका के विकसित होने के क्रम में ही दो भागों में बट जाती है और ये दोनों भाग नर युग्मक की भूमिका निभाने लगते हैं। अब यहां दो नर युग्मक हो गए, एक मादा युग्मक अंड कोशिका है। ये दोनों नर युग्मक की परिणति क्या होगी आप गौर करेंगे। मैं निषेचन के बाद यहां लिखा हूं द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। इसको समझने की जरूरत है। बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां से जो ये पॉलन ट्यूब है, पराग नलिका है, वो प्रवेश किया। एक नर युग्मक जो है वो मादा युग्मक से फ्यूज करेगी। एक नर युग्मक
मादा युग्मक से संलयित हुआ, और दूसरा नर युग्मक, आपको याद होगा कि हम लोग जब देखे थे भ्रूण कोश की रचना, तो दोनों साइड से एक एक केंद्रक सेंटर में आया था, तो यहां ध्रुवीय द्वितीय केंद्रक बने थे, तो एक नर युग्मक इससे जाकर मिल जाता है। मतलब यहां दो फ्यूजन हुआ, एक फ्यूजन नर युग्मक का मादा युग्मक से और एक फ्यूजन नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक से। अब चूंकि यह संपूर्ण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यह एक स्पेशल केस है, इसलिए इस प्रकार के निषेचन को द्विनिषेचन कहा जाता है। एक निषेचन मादा युग्मक के साथ और एक निषेचन यहां द्वितीय केंद्रक के साथ। अब ये त्रिसंलयन, डबल फर्टिलाइजेशन समझ गए होंगे आप लोग, चूंकि दो नर युग्मक बने और दोनों का दो जगह संलयन हुआ, फ्यूजन हुआ, अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन। अब थोड़ा सा याद करें, हम लोग देखे थे कि ये दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक आए थे ध्रुवीय केंद्रक के रूप में, और उसमें गुणसूत्र की संख्या थी n, तो वहां 2n पहले से है और एक नर युग्मक वहां और आकर मिल गया। क्या हुआ? त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर की रचना हुई। दो पहले से यहां है और एक अभी आया, तो यह इस प्रकार त्रिगुणित गुणसूत्र, और यहां जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिला तो द्विगुणित। अब द्विनिषेचन और त्रिसंलयन को आप कंसेप्ट कर ले, फिर मैं उसको भाषागत रूप से लिखूंगा। तो दो नर युग्मक बने और दो जगह उसका फ्यूजन हुआ, तो ये हुआ द्विनिषेचन, दो निषेचन। और यहां दो हेप्लॉइड न्यूक्लियस पहले से थे, एक हेप्लॉइड और आ गया यहां, तो ट्रिप्लॉइड गुणसूत्र की रचना से, अर्थात त्रिसंलयन। यहां द्विसंलयन, यहां त्रिसंलयन। ये जो अंड कोशिका से नर युग्मक का संलयन हुआ, इसके परिणाम से क्या होगा? युग्मनज बनेगा। जैसे जनरल कॉन्सेप्ट है वैसे युग्मनज बनेगा, और यह युग्मनज भ्रूण के रूप में विकसित होगी, और यह भ्रूण अंततः बीज बनेगा। अब यह जो रचना ट्रिप्लॉइड बना, ये त्रिगुणित गुणसूत्र जो है, ये क्या बनेंगे? भ्रूण पोष, इंडोस्पर्म। ये इंडोस्पर्म आप देख रहे हैं कि यह ट्रिप्लॉइड गुणसूत्र वाला कोशिकाओं का समूह होगा, तो इसमें प्रचुर मात्रा में पोषक पदार्थ मौजूद होंगे। तो ये भ्रूण जब विकसित होने लगेगा, तो इस भ्रूण पोष से इसको पोषण की प्राप्ति होगी, और इसी पोषण को प्राप्त करके भ्रूण एक बीज के रूप में कन्वर्ट होगा, एक बीज के रूप में विकसित होगा, और इसी बीज में नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होगी। इस प्रकार जो प्रजनन का अल्टीमेट गोल है, संतान उत्पत्ति, तो इस बीज के माध्यम से नए संतति की उत्पत्ति होती है। मैं समझता हूं कि कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको मैं भाषागत रूप से आपको प्रस्तुत कर दूं, ताकि आपको परीक्षा में इसको सॉल्व करना आसान हो। अभी मैं आपको जो बताया उसी को भाषा में प्रस्तुत किया गया है, ताकि आप 2 नंबर का प्रश्न हो या 4 नंबर का प्रश्न हो, आप उसको डिस्क्रिप्शन के रूप में, विवरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस घटनाक्रम को मुख्य रूप से 4 स्टेप में आप देखिए। फर्स्ट स्टेप, पराग स्त्री केसर संकर्षण के क्रम में पराग कण के अंकुरित होने से पराग नलिका विकसित होती है। ये पराग कण में अंकुरण हुआ, पराग नलिका बनी। ओके। सेकेंड स्टेप, पराग नलिका में पराग कण के केंद्रक 2 नर युग्मक का उत्पादन करते हैं।
ये जो पराग कण का केंद्रक है अल्टीमेटली दो नर युग्मक बनाते हैं। अब ये दोनों नर युग्मकों का 2 स्टेप में संलयन होता है। दोनों नर युग्मकों में से एक अंड कोशिका जो मादा युग्मक है से संलयित होती है, जिसे युग्मक संलयन या शीनगैमी कहा जाता है। अन्य जीवों में यही निषेचन होता है, लेकिन यहां युग्मक संलयन हो गया, शीनगैमी कहलाया, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज या जाइगोट बनते हैं। एक संलयन ये हुआ। अब दूसरा नर युग्मक, यहां मैं बताया था कि 2 में से एक, अब एक जो बचा हुआ है, दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों जो ऑलरेडी 2 ऑर्गोनिक केंद्रक थे मिलकर डिप्लॉयड बेस ग्रुप में थे N+N से संलयित होती है, जिसे त्रिसंलयन, 2 पहले से था, एक तीसरा आया, त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप त्रिगुणित ट्रिप्लॉयड भ्रूणपोष बनते हैं। इस प्रकार आपने क्या देखा कि 2 संलयन हो रहा है, इसलिए इसको द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब इसको हम एक लाइन में स्पष्ट कर देंगे कि द्विनिषेचन क्यों कहते हैं। अब एक प्रश्न पूछता है कि पुष्पी पादपों में होने वाले निषेचन को द्विनिषेचन क्यों कहते हैं और त्रिसंलयन क्या है। इसका जवाब यहां है कि आपको मैं जो पहले बताया तो उस कंक्लूजन के आधार पर लिखा गया है कि इस प्रकार हम पाते हैं कि पुष्पी पादपों में विशिष्ट निषेचन स्थिति पाई जाती है, जिसमें 2 नर युग्मक क्रमशः अंड कोशिका जो मादा कोश युग्मक है और ध्रुवीय केंद्रकों से संलयित होती है। 2 नर युग्मक 2 जगह संलयित हो रही। चूंकि एक ही निषेचन में 2 संलयन होते हैं, अतः इसे द्विनिषेचन कहा जाता है। बिल्कुल स्पष्ट है। अब त्रिसंलयन, ध्रुवीय केंद्रकों में 2n द्विगुणित स्थिति पहले से होती है, मतलब एक बार संलयन हो चुका है 2 केंद्रकों का, द्विसंलयन तो पहले से कंप्लीट है। यहां ये 2, इसमें एक नर युग्मक n के संलयन से त्रिसंलयन की क्रिया संपन्न होती है। अब इसको समझने के लिए डायग्रामेटिकल देखिए तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा कि द्विनिषेचन मतलब 2 निषेचन। तो एक नर युग्मक यहाँ है, एक नर युग्मक यहाँ है। यह नर युग्मक अंड कोशिका या मादा युग्मक से मिली, इसमें भी n, इसमें भी n, युग्मनज बना जाइगोट, जिसमें 2n की स्थिति हुई। ये युग्मनज डेवलप होकर भ्रूण या एम्ब्रियो बनेगी। अब आइए, एक युग्मक नर युग्मक यहाँ है जो ध्रुवीय केंद्रकों से जो द्वितीय केंद्रक बने हुए हैं 2n, उसके साथ मिलके भ्रूण पोष इंडोस्पर्म बनाएगा, जिसमें ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगी, 3n की रचना होगी। अब भ्रूण बन गया है, भ्रूण पोष बन गया है। अब आगे की घटना क्या होगी कि इस भ्रूण पोष से पोषण मिलेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को, विकसित हो रहे भ्रूण को भ्रूण पोष से पोषण मिलेगा और तब जाकर भ्रूण जो है वो विकसित होकर अल्टीमेटली बीज का विकास करेंगे, बीज का निर्माण करेंगे। ये कंप्लीट हुआ द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन। छोटे छोटे 2 इंपॉर्टेंस है, इसके सिग्निफिकेंस है, उसको हम लोग देख लेंगे, तब ये फाइनल हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन के बारे में बहुत कुछ देख लिए, या देख लिए कि बीज का किस प्रकार डेवलपमेंट होता है। अब हम इसके महत्व की चर्चा कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, या यदि होता है तो इसका विशेष क्या इंपैक्ट है हम लोगों के लिए या प्रकृति के लिए। यदि पौधे में द्विनिषेचन न होकर केवल संयुग्मन, युग्मक संयुग्मन, केवल युग्मक संयुग्मन या शीनगैमी ही होता और त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन नहीं होने की स्थिति में क्या होता
कि भ्रूण तो बनता लेकिन भ्रूण पोष नहीं बनता। तो भ्रूण पोष इंडोस्पर्म नहीं बनेंगे और भ्रूण पोष नहीं बनने का रिजल्ट क्या होगा कि पोषण के अभाव में अविकसित भ्रूण वाला बीज या भ्रूणहीन बीज बनेंगे। ये बड़ी महत्व की बात है कि हमारा बीज यदि सशक्त और भ्रूण पोष से पोषण लेकर बन रहा है तो वह भ्रूण जो है वो ज्यादा पावरफुल और ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा इंपॉर्टेंस, आपने देखा कि ट्रिपल फ्यूजन में मातृगुण और पितृगुण, मादा युग्मक से तो भ्रूण बना, लेकिन जहां ट्रिपल फ्यूजन हुआ है वहां आप याद कीजिए भ्रूण कोष की रचना दोनों ध्रुवों से एक एक आए थे, तो वहां मादा प्रॉपर्टी है, मातृगुण है, और नर युग्मक के माध्यम से पितृगुण जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि भ्रूण कोष में जो एंडोस्पर्म बन रहा है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, उसमें मातृ एवं पितृगुण सूत्र की उपस्थिति होती है। अब दोनों की उपस्थिति के परिणाम क्या होते हैं, जिसके कारण नए पौधे में संकर ओस, जो आज हम लोग हाइब्रिड क्वालिटी के पौधे का उत्पादन करना चाह रहे हैं, लगभग हर चीज में हाइब्रिड नस्ल का विकास हो गया है, तो उसमें ये हाइब्रिड वाइगर या हाइब्रिड ओस की प्रचुरता होती है। इस प्रकार द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन एक महत्वपूर्ण और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी घटनाक्रम है। अब हम लोग अगले क्लास में जब मिलेंगे तो बीज के निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। अब आपसे आज मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, आप इस चैनल के माध्यम से अपनी प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा मुझे विभिन्न तरह के कमेंट और व्यूज को देखने से स्पष्ट हो रहा है। लेकिन जो लोग अभी तक कमेंट नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट हो रहा है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको यदि ये चैनल किसी भी रूप में प्रभावित कर रहा है तो अपने सकारात्मक नकारात्मक जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो कमेंट में डालें, ताकि हम इसका और उत्तरोत्तर विकास कर सकें। धन्यवाद।